जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के इंग्लिश पेडागोजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके हर साल आपके सीटेट के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में, इवन किसी भी स्टेट टेट का जो एग्जाम होता है, टीचिंग एग्जाम होता है, उसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है लेक्सिकल वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड्स जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्सिकल वर्ड, लेक्सिकल वर्ड होता क्या है? लेक्सिकल वर्ड को हम कंटेंट वर्ड्स भी बोलते हैं। लेक्सिकल वर्ड्स को और क्या बोलते हैं? कंटेंट वर्ड्स। इसका डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो लेक्सिकल वर्ड्स आर दोज वर्ड्स, लेक्सिकल वर्ड ऐसे शब्द होते हैं जिनका डिक्शनरी में अपना एक अलग ही इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। मतलब कि डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश में एक स्वतंत्र उसका अर्थ होता है, स्वतंत्र मीनिंग होता है। तो लेक्सिकल वर्ड ऐसे शब्द होते हैं जिनका आपके डिक्शनरी में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है, यानी कि स्वतंत्र अर्थ होता है। तो ये कहलाते हैं लेक्सिकल वर्ड। जैसे ये शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप सुनते ही समझ सकते हैं कि हाँ ये लेक्सिकल वर्ड है, इसका क्या है, एक मीनिंगफुल अर्थ हमेशा निकलता है। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है इस शब्द की, ये हमेशा इस शब्द का क्या है, मीनिंगफुल अर्थ निकलता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन के साथ इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी समझेंगे ताकि आपको और इजी तरीके से समझ आ जाए। So lexical words are those words that have independent meaning. Lexical words ऐसे शब्द होते हैं जिनकी independent meaning होती है and it can be in the form of noun, verb, adjective, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। और ये आपके नाउन के भी फॉर्म में हो सकता है, यानी कि संज्ञा के भी फॉर्म में हो सकता है, वर्ब यानी कि क्रिया के भी फॉर्म में हो सकता है। ऐसे शब्द लेक्सिकल वर्ड जो होते हैं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के भी रूप में हो सकता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण के भी रूप में हो सकता है, या फिर प्रीपोजिशन इस शब्द में भी आपका हो सकता है। तो लेक्सिकल वर्ड इन फॉर्म्स में आपका हो सकता है। नेक्स्ट है, लेक्सिकल आइटम्स कैन बी जनरली अंडरस्टूड टू कन्वे अ सिंगल मीनिंग बट आर नॉट लिमिटेड टू सिंगल वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड जैसे हम सिंपली जो भी भाषा बोलते हैं, ठीक है, वो उसका जब हम बोलते हैं तो मे बी वो जो शब्द हों वो 2 या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग जो निकलती है सिंगल मीनिंग निकलती है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको हम समझाते हैं, तब आपको शायद और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये जो है ये पार्ट ऑफ अ वर्ड, मैंने क्या बोला, मे बी जो हम कोई भी ऐसा कुछ शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, शब्दों के समूहों को बोलते हैं जिनकी मीनिंग तो एक सिंगल निकलती है, लेकिन वर्ड्स ऐसा नहीं है कि वो सिंगल ही हो। मे बी 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि कैट, कैट क्या है, सिंगल वर्ड, तो कैट मीन्स बिल्ली। इसका क्या है, आपके इंग्लिश डिक्शनरी में यानी कि शब्दकोश में एक अलग ही मीनिंग है, तो ये है सिंगल वर्ड। नेक्स्ट देखिए ट्रैफिक लाइट। यहाँ ट्रैफिक लाइट क्या है, जैसे वर्ड तो 2 है, जैसे ट्रैफिक लाइट, यहाँ पे शब्द 2 दिख रहे हैं, बट ट्रैफिक लाइट के बोलते ही आपके दिमाग में वो तीनों ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, ये तीनों ही दिमाग में आती हैं। ठीक है, तो आपको मीनिंग क्या, ट्रैफिक लाइट से ट्रैफिक लाइट आपको वही दिमाग में इमेज बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक लाइट 2 शब्द है, लेकिन आपको मीनिंग क्या है, ट्रैफिक लाइट वो एक सिंगल वाला निकल रहा है। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ। ये क्या है, टेक केयर ऑफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखने को 3 शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्या है, एक वर्बल फ्रेज है। ये क्या है, एक वर्बल फ्रेज है। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है बाय द वे। जैसे हम बोलते हैं बाय द वे, बाय द वे ऐसे शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है और सिंगल मीनिंग निकलता है। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है, वैसे तुम करते क्या हो, इस तरीके का। ठीक है, तो ये क्या है, इडियोमेटिक फ्रेज है, यानी कि मुहावरे वाले जो फ्रेज होते हैं वो कहलाते हैं ये। नेक्स्ट है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं चेन, मतलब शब्दों की चेन है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यहाँ पे कुल हमें 4 या 5 शब्द दिखाई दे रहे हैं एंड को इंक्लूड करके, बट इसका मीनिंग रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब होता है, मूसलाधार वर्षा, मतलब बहुत तेजी से जब वर्षा होती है तो इसको बोला जाता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अ चेन ऑफ वर्ड्स, लेकिन मीनिंग क्या है, मूसलाधार वर्षा, यही निकल रहे हैं, मतलब इसकी मीनिंग जो निकलती है वो क्या होती है, मूसलाधार वर्षा। तो इस तरीके के होते हैं, मतलब आप सिंगल शब्द बोलें, 2 वर्ड्स बोलें, 3 वर्ड्स बोलें, लेकिन उसकी मीनिंग
अगर सिंगल निकलती हो तो वो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स कहलाते हैं। और ऐसे शब्द बोलते ही पहचान में आ जाता है कि हाँ ये शब्द क्या है, लेक्सिकल वर्ड, जिनका एक आपके डिक्शनरी में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग हो, एक स्वतंत्र उसका अर्थ होता है, वही शब्द क्या कहलाते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स कहलाते हैं। एग्जाम में आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि कंटेंट वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो कंटेंट वर्ड्स को और क्या बोला है, मैंने बताया कि लेक्सिकल वर्ड्स को कंटेंट वर्ड्स भी बोलते हैं, तो कंटेंट वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ड्स। ठीक है, तो इन शब्दों का क्या होता है हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में, इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल, मतलब ये मीनिंगफुल होते हैं, इनका कोई ना कोई अलग ही आपका क्या होता है, अर्थ होता है। और अगर आप इनके आगे पीछे वर्ड्स भी जोड़ देते हैं तो भी इनका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये है लेक्सिकल वर्ड्स के बारे में। आई होप आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा और क्लियरली समझ आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। अदरवाइज आपके बिकॉज आपके सीटेट के एग्जाम्स भी बहुत पास हैं, जो लोग भी अभी सीटेट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और जिन्होंने भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने पढ़ाई को जारी रखें। बिल्कुल टाइम बीतते समय नहीं लगने वाला है, 2 मंथ ही हैं केवल आपके। सो थैंक यू सो मच।